जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल है। ये समांतर श्रेणी है। यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। पक्का है आपका 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए करना क्या है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए समांतर डी और यनवा पद ए एन है। ठीक है ना। यहाँ पे आपको जो ग्राफ है दे दिया गया है। हर एक ग्राफ का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। आई बात समझ में। ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है। यहाँ पे ए एन का मान निकालना है पहले क्वेश्चन में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे डी का मान निकालना है। तीसरा क्वेश्चन में ए का मान निकालना है। चौथा क्वेश्चन में आपको एन का मान निकालना है और पांचवा क्वेश्चन में आपका एयर का मान निकालना है। ठीक, तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए करना क्या है, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बस समझिए इस बात को, बहुत ही आसानी से आपको हम समझा देंगे। देखिए देखेंगे यहाँ पे सॉल्व, ठीक है ना। पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, पहला देखिए जो दिया है उसको लिख लीजिए। कह रहा है ए बराबर कितना है, ए बराबर दिया हुआ है 7। ठीक, डी बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। उसके बाद एन बराबर क्या दिया हुआ मेरे भाई, 8 दिया हुआ है। उसके बाद ए पे एन हमको ज्ञात करना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सूत्र क्या होता है आपका, लिख लीजिए यहां से। ए पे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। ठीक, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए सभी मानों को। एक पे एन का मान निकालना है तो इसको हम रखेंगे नहीं। ए का मान क्या है, 7 है, 7 कर दीजिए, प्लस एन का मान कितना है मेरे भाई, एन का मान 8 है, माइनस 1 कर दीजिए यहाँ पे। ठीक, गुणा, और डी का मान क्या है, डी का मान 3 है, 3 कर दिए यहाँ पे। ठीक, ए पे एन, ठीक, 7 हो गया, प्लस 8 में से 1 गया, बचा आपका कितना, 7 हो गया, और गुणे में यहाँ पे 3 है। ठीक, आप चाहते तो यहाँ पे कर सकते हैं गुणा। तो यहाँ पे देखिए 7 हो गया, प्लस 7 3 21 हो गया। 21 में आप 7 जोड़ेंगे, ठीक है ना, हो जाएगा आपका 28। ए पे एन का जो मान आया मेरे भाई कितना आ गया, 28 आ गया। तो आपका जो पहला क्वेश्चन हुआ सॉल्व, वो कितना आ गया यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, 28 आ गया। यहाँ पे मान हम 28 पुट कर देंगे। आई बात समझ में, इस तरह हम इसको बना लेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हमको डी का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो लिख लीजिए इसको यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन। ठीक, सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे। ठीक, देखिए ए का मान क्या है, ऐसे लिख दीजिए। ए का मान क्या है आपका, माइनस का 18 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, डी का मान आपको निकालना है, डी बराबर 16। उसके बाद एन का मान क्या है, एन का मान आपका है कितना, 10 है, 10 कर दीजिए। ठीक, ये पे एन का मान क्या है आपका भाई, 0 है तो 0 कर दीजिए। ठीक, सुन हो गया। अब यहाँ पे सूत्र क्या है आपका, सूत्र जो है ए पे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी। ठीक, ए पे एन का मान क्या है मेरे भाई, 0 है तो 0 कर दीजिए यहाँ पे, बराबर ए का जो मान है क्या है, ए का मान आपका 18 है, 18 पुट कर दीजिए यहाँ पे, प्लस एन का मान क्या है आपका 10 है तो 10 कर दीजिए, माइनस 1, और डी आपको निकालना है। ठीक है ना, डी आपको निकालना है। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे 0 तो हो गया मेरे भाई, यहाँ पे 18 कर दीजिए, प्लस 10 में से आप जब एक घटाएंगे बचेगा आपका 9। ठीक, 9 का गुणा जब डी में हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 9 डी। ठीक, इतना तो बात आपको समझ में आ गया। एक चीज और, यहाँ पे क्या है, ए का मान है माइनस में 18 तो माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक, अब ये माइनस जब इधर लाएंगे आपको हो जाएगा क्या, प्लस का 18। ठीक, प्लस का 18 हो जाएगा, बराबर कर देंगे। उसके बाद 9 डी। ठीक, या करके या 9 डी बराबर 18 हो गया। तो जवाब, ठीक है ना, यहाँ पे कर देंगे क्या, डी बराबर, ठीक, डी बराबर 18/9। इसको काटेंगे आप तो डी बराबर आपका जो आंसर आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 आ गया काटने के बाद। तो आपका जो डी का मान आया कितना आया, 2 आया। ठीक है, इस तरह से। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा यही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, ए का मान जो दिया है लिख दीजिए यहाँ पे सॉल्व। ठीक, तीसरा है। ठीक, तीसरा यहाँ पे ए का जो मान दिया हुआ है देखिए इसे, ए बराबर क्या है, कुछ नहीं है, ए हमको ज्ञात करना है। डी बराबर क्या आपका है, ठीक, डी बराबर आपका कितना है, माइनस का 3 है, 3 कर दीजिए। ठीक, उसके बाद जो आपका एन का जो मान है, एन का मान कितना 18 कर दीजिए। ये पे एन का मान क्या है आपका है, माइनस का 5। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर सूत्र क्या है आपका, वही सूत्र है, ए पे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, ए पे एन बराबर ए का मान क्या है मेरे भाई, कुछ नहीं है, नहीं दिया हुआ है। ठीक, इसको रहने दीजिए यहाँ पे, प्लस सॉरी ए पे एन का जो मान है आपको दिया हुआ 5 तो -5 कर देंगे, वहां पे माइनस है। ठीक, ये हो गया।
उसके बाद n का जो मान दिया हुआ 18 दिया हुआ, 18 कर दीजिए यहाँ पे -1, और d का जो मान है -3 है, ठीक है, गुणे में। इतना करने के बाद -5 लिखेंगे बराबर ए हो गया प्लस 18 में से आप जब 1 घटाएंगे बचेगा आपका कितना 17 बचेगा। 17 में आप जब 3 से गुणा करेंगे, ठीक, तो कर दीजिए -5 बराबर करना क्या है, ए हो गया प्लस 7 त्रिक 21, 21 को एक हाथ में या 2 और 3 करने 3, 3 2 5, ठीक है ना, 51 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए -5 है ना, तो -5 को उधर कर दीजिए और ए को इधर कर दीजिए। जब ए इधर आएगा आपका तो -a हो जाएगा बराबर, ठीक है ना, 51 हो गया, ठीक। और 5 को जब उधर करेंगे आपका +5 हो जाएगा, तो -a बराबर, इसको जोड़ेंगे 5 1 6 हो गया और 5 ये, ठीक है, 56 हो गया। अब आपका जो a का जो मान आया, ठीक है ना, a बराबर जो आपका मान आया -56, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो a का जो मान आया इसमें आपका आया कितना 56 आ गया, -56, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। चौथा सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए a का जो मान है 18 है, -18.9 है, ठीक है। लिखिए यहाँ पे a बराबर क्या है, -18.9, -18.9 हो गया, ठीक। और d का मान क्या है आपका, d का मान है आपका 2.5, ठीक। उसके बाद क्या है आपका n का मान तो दिया है, n का मान आपको निकालना है, ठीक। उसके बाद a पे n का जो मान है कितना है भाई, 3.6 है। सूत्र रख दीजिए यहाँ पे, a पे n बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ठीक। a पे n का मान क्या है 3.6 बराबर a का मान आपको निकालना है, सॉरी n का मान निकालना है, तो a का मान आपको दिया हुआ 18.9 प्लस n का तो मान निकालना है आपको n -1 कर दीजिए, और जो d है d का मान क्या है आपका गुणे में 2.5। यहाँ पे आपका क्या है 3.6 बराबर -18.9 प्लस, अब इसका जब गुणा करेंगे n में आपका हो जाएगा कितना 2.5 n, माइनस जब इसका गुणा इसमें करेंगे आपका माइनस हो जाएगा क्या 2.5, ठीक। इतना कर देंगे। अब इतना करने के बाद, ठीक है ना, अंक को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो 18 है इसको इधर कर लीजिए और 2.5 को इधर कर लीजिए, तो 6 माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 18.9 हो गया, फिर माइनस है तो प्लस में 2.5 बराबर का 2.5 n हो गया, ठीक। इसको जोड़ लीजिए आप, 5 9 5 कितना होता है 14, 14 में 6 जोड़ेंगे, 14 6 20 होता है, 20 को शून्य हाथ में आया 2 2 2 4 4 और 8 4 और 8 कितना होता है 8 4 12 12 हो गया, 12 3 15 15 को 5 हाथ में आया कितना 1 1 1 2, ठीक है ना। एक अंक पे 10 लगा दीजिए, ऐसे मतलब 25 हो गया। अब करना क्या है आपको, देखिए बराबर 2.5 n, ठीक, या करके लिख देंगे आप 2.5 n बराबर 25, सॉरी 25.0, ठीक। इतना कर देंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर निकलेगा क्या n बराबर, ठीक, n बराबर 25.0 बटे में 2.5, ठीक। देखिए यहाँ पर, ठीक है, एक अंक के बाद क्या दशमलव है और नीचे भी है, तो इसको जब दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा कितना 250 हो जाएगा, ठीक है ना। तो n बराबर आपका 250 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक। आई बात समझ में। तो इसको जब आप काटेंगे आप तो आपका n बराबर जो मान आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो n का मान आ गया कितना आ गया 10 आ गया, तो यहाँ पर आपका 10 पुट कर देंगे। आई बात समझ में। आपका 5वां जो क्वेश्चन है आपको दिया जाएगा, ये आपको लगाने के लिए आप लोग इसका आंसर, ठीक है ना, इसको लगाकर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक। कुछ करना नहीं है इसमें, एपी, ठीक है, 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद है। इसमें भी आपको समांतर जो श्रेणी निकाले हैं, जो अनुपात निकाले हैं, उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, ठीक, सॉल्व। अब यहाँ पे जो पहला होता है ए का मान, तो ए बराबर आपका हो गया कितना 10, प्रथम पद हो गया। द्वितीय पद कितना है 7 है, मतलब यहाँ पे बी बराबर
b बराबर क्या है 7 हो गया। ठीक, अब आपको यहाँ से d निकालना है तो d बराबर निकालेंगे आप। ठीक, तो यहाँ पे d बराबर होता है क्या, d बराबर होता है b माइनस ए, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो यहाँ पे d हो गया, b का मान जो है कितना है मेरे भाई 7 है, माइनस a का मान क्या है 10 है। ठीक, तो d बराबर घटाएंगे जब बचेगा आपका 3। ठीक है, d का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ से आपको ए पे n वाला सूत्र लगेगा, तो ए पे n बराबर तीसरा पद कह रहा है ना, तीसरा पद कह रहा है तो ए पे n, तो a प्लस n माइनस 1 और d, इसी फार्मूले से आप लगा सकते हैं। ठीक, या आप ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, ए पे n बराबर a प्लस 29d, इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन हमको इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, हम इसी से हम लगा दे रहे हैं। देखिए करना क्या है, अब यहाँ पे देखिए लिख दिया ना ए पे n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, इतना तो हो गया। इतना करने के बाद पुट कर दीजिए मान यहाँ पे ए पे n बराबर a का मान क्या है 10 है, 10 कर दीजिए, प्लस n का मान क्या है, n का मान तो आपका जो दिया है कह रहा है कि ना तीसरा पद, तो तीसरा कर दीजिए यहाँ पे, माइनस 1 कर दीजिए, और d क्या है आपका, d का जो मान है क्या है आपका 3 आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए d का जो मान आया है आप यहाँ पे माइनस 3 आया है, तो माइनस 3 कर दीजिए यहाँ पे। तो a पे n बराबर, ठीक है ना, तो 10 हो गया, प्लस, ठीक, प्लस क्या करना है आपको 30 में से, ठीक, 30 में से आप जब एक घटाएंगे बचेगा आपका 29 गुणे माइनस का 3। ठीक, ये कर दिए। अब a पे n बराबर 10 प्लस इसका गुणा कर दिए, 9 3 27 को 7 हाथ में आया कितना 2 आया, और 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया। ठीक, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, अब आप 87 में से जब 10 घटाएंगे तो a पे n बराबर आपका होगा माइनस 77, यही आपका मान आ गया। जो तीसरा पद आपको मिला, ठीक, यहाँ पे n को हटा कर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे तीसरा पद भी कर सकते हैं 30, ठीक है ना, 30 भी कर सकते हैं या n भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपको तीसरा जो पद मिला वह कितना मिला माइनस का 77। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही है। आई बात समझ में। इसी तरह आपका जो दूसरा प्रश्न मेरे भाई, आप लोग इसी में दूसरा प्रश्न है उसको आप लोग बना लीजिएगा, इसी तरह वह भी लगेगा। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, पसंद आया हो, तो आप लोग अपने चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।